सामईन हजरात आदाब, हाजिर खिदमत हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपको पता ही है कि शहाब चित्तूर का सफ़र केरल से मक्का शरीफ जो लगभग 8600 किलोमीटर का है, वाघा बॉर्डर रुका हुआ है। इसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी वजह मेन है वीज़ा में कुछ दिक्कतें आ गई हैं। ये सारी जानकारी आपको शेयर करूंगा, साथ में उनके बारे में जो भी मालूमात हमें है वो आपको फराहम करूंगा। और इसमें 8600 किलोमीटर का रास्ता मैप के जरिए बताऊंगा कि किस रास्ते से और कैसे, किस देश से और किस स्टेट से होकर जाएंगे। आखिर में शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने क्या कहा है इस मसले पे, वो भी आपको बताऊं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो जी के जफर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी नीचे ज़रूर डालें और लाइक भी करें और शेयर भी करें, और आखिर में बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं इसलिए कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शहाब चित्तूर की पैदाइश 11 अप्रैल 1993 में भारत में केरल में हुआ था। इस समय उनकी उम्र 29 साल है और ये पैदल चलकर हज यात्रा करना चाहते हैं। शहाब चित्तूर की शादी हो चुकी है। उनके परिवार में एक भाई, एक बहन और उनकी एक बेटी है। शहाब चित्तूर पेशे से एक डॉक्टर होने के साथ साथ सिंगर और यूट्यूबर भी हैं। शहाब इस समय केरल में किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। जब से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया है, हर जगह रास्ते में उनसे मिलने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे रहते हैं और जगह जगह जहां वो क़याम करते हैं वहां उनसे मुलाकात करने के लिए काफ़ी भीड़ उमड़ती है। यूट्यूब चैनल पर इस समय 1.01 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर उनके कुल 2.6 मिलियन फॉलोअर भी हैं। और अभी तो वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। दिन ब दिन उनकी शोहरत बढ़ती जा रही है। शहाब पहले भी कई अरसा तक अरब में रह चुके हैं। जब वो सऊदी अरब में रहते थे तभी उन्होंने सोचा था कि पैदल हज का सफ़र ज़रूर जाएंगे। उन्होंने बचपन में अपने बड़ों से सुना था कि पहले के ज़माने में लोग हज के लिए पैदल सफ़र किया करते थे, इसलिए उन्होंने भी पैदल हज का सफ़र करने का फैसला किया था। शहाब को इस सफ़र में भारत, पाकिस्तान, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब वगैरह कई मुल्कों से गुजरना पड़ेगा। इसके लिए सभी देशों का परमिशन होना जरूरी है। शहाब ने जब सऊदी अरब तक पैदल हज यात्रा करने के लिए परमिशन मांगी तो विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी हैरान रह गए, लेकिन फिर बाद में विदेश मंत्रालय ने शहाब को पैदल सफर करने की हरी झंडी दे दी। इस नक्शे में आपको दिख रहा होगा कि इंडिया केरल से किस तरह से इंडिया के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान से ईरान, ईरान के बाद आप इराक जाएंगे और इराक से फिर वापस सऊदी अरबिया मक्का मुकर्रमा पहुंचेंगे। इस तरह से उनका अगर रूट जाने का रहा तो तकरीबन 3000 किलोमीटर इंडिया में उनको पैदल चलना पड़ेगा और बाकी पाकिस्तान, ईरान, इराक और सऊदी अरबिया ये देश को मिला के करीब 5600 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं और समझ गए होंगे। चलते हैं अब इंडिया के बारे में। इंडिया में उनका सफ़र कैसे रहा, किन राज्य से रहा। उन्होंने अपना सफ़र 2 जून को शुरू किया था। अपने घर से मक्का जाने के लिए निकले थे। इस यात्रा में शहाब ने अब तक केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए राजस्थान और पंजाब में अभी जाके इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहाँ पे उनको वीज़ा की प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आप लोग को मालूम ही है। इसके वजह से वो वहाँ पे करीब 20-22 रोज से रुके हुए हैं। अब उनकी राहों में मुश्किल आनी शुरू हुई है और देखते हैं आके क्या क्या मुश्किल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्होंने कहा था कि 2023 फरवरी महीने तक मक्का पहुंच जाएंगे। अगर इस तरह से डिले होता रहा तो लगता नहीं है कि फरवरी तक वो पहुंच सकेंगे। दिन भर में कम से कम 25 किलोमीटर चलने का इरादा करने वाले शहाब अपने साथ हल्का सामान ले जा रहे हैं जिसमें उन्हें सफ़र में कोई दिक्कत न हो। उनका कहना है कि अनजान इलाकों का सफ़र हिंदुस्तान छोड़ने के बाद शुरू होगा, जो मुश्किल हो सकती है। वैसे
कुछ कहा नहीं जा सकता है। आगे अल्लाह हाफिज। वो इंडिया में किस राज्य से और किस तरह से गए हैं वो मैंने मार्क कर दिया है। मार्क करने में थोड़ा सा निशान इधर उधर हो गई होगी, लेकिन ये जो बताया है मैंने, इसी रास्ते से उन्होंने केरल से पंजाब तक का सफर पूरा किया है और अभी बॉर्डर पे आसपास उनके बैठे हुए हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद उस्मान सुलेमानी लुधियानवी ने प्रेस रिपोर्ट में क्या कहा। केरल से मक्का पैदल हज के लिए जा रहे सिहाब चित्तूर को पाकिस्तान सरकार ने अपने देश से गुजरने की इजाजत देने से मना कर दिया। यह बात रविवार को मजलिस एहरार इस्लाम के मुख्यालय में शाही इमाम पंजाब मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने ये कही। शाही इमाम मौलाना उस्मान लुधियानवी ने कहा कि सिहाब चित्तूर इन दिनों पंजाब से गुजर रहे हैं, तो मैं उनसे कई बार मुलाकात हुई है। यह बात सामने आई है कि दिल्ली स्थित पाकिस्तान दूतावास ने पैदल हज यात्री को धोखा दिया है। पाकिस्तान ने दिल्ली स्थित दूतावास ने पहले तो सिहाब चित्तूर को भरोसा दिया कि आप पैदल हज यात्रा शुरू करें। जब आप भारत पाकिस्तान सीमा के करीब पहुंचेंगे तो आपको पाकिस्तान का वीजा दे दिया जाएगा। तब पाकिस्तान दूतावास ने ये तर्क दिया था कि पहले वीजा देने से उसकी अवधि खत्म हो जाएगी, इसलिए सरहद पर पहुंचते ही सिहाब चित्तूर को वीजा दे दिया जाएगा। शाही इमाम पंजाब ने कहा कि जब सिहाब चित्तूर लगभग 3000 किलोमीटर पैदल सफर करके बाघा बॉर्डर के करीब पहुंच गया है तो पाकिस्तान सरकार ने वीजा देने से साफ इनकार कर दिया। इस वजह से उनका अभी सफर रुका हुआ है और वो बॉर्डर के करीब रुके हुए हैं। उनके वीजा का काम पूरा होने के बाद फिर उनका सफर शुरू हो जाएगा। ये सब जानकारियां थी जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर किया जाए, तो मैंने जरूरी समझा, इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करेंगे और पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को दबाना न भूलें, इसलिए कि जब उनका सफ़र फिर से दोबारा शुरू होगा तो वो वीडियो से आपको ज़रूर आगाह कर देंगे। थैंक यू, शुक्रिया।